नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 9 का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। क्लास 6 है और चैप्टर है सिक्किम प्रदेश सौंदर्यम के प्रश्नोत्तर। अभ्यास 1 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। अभ्यास 1 में आपको बताऊंगी किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा शिखरम अस्ति। आंसर होगा आम। सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा नाम की शिखर था। क्वेश्चन नंबर 2 किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा केवलम एकम शिखरम अस्ति। आम, केवल एक ही शिखर था वो। किम गंगा नदी सिक्किम प्रदेशे अस्ति। न। क्वेश्चन नंबर 4 किम सिक्किम प्रदेशे जना चौचौ खादन्ति। आम, चाउमीन को वहाँ के लोग चौचौ कहते हैं। नंबर 5 किम सिक्किम प्रदेशे केवलम एका जनजाति अस्ति। न, द्वे जनजाति है, भूतिया और लिप्चास, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा न। क्वेश्चन नंबर 6 किम सिक्किम प्रदेशे जना टोपम धारित्वा अपि नृत्यन्ति। आम, सिक्किम प्रदेश के लोग टोपी को धारण करके नाचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मंजूषाया उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चैप्टर पर आधारित ये क्वेश्चन हमेशा से मैं बताते आई हूँ। अस्य प्रदेशस्य नाम सिक्किम प्रदेश अस्ति। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने यहाँ से ही चयन किया है और यहाँ डाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कंचनजंगा एकम प्रमुखम शिखरम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 3 सिक्किम प्रदेशे एका प्रमुखा नदी अस्ति। क्वेश्चन नंबर 4 नद्या नाम तिस्ता अस्ति। क्वेश्चन नंबर 5 सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख भोजनम चौचौ इति अस्ति। अब क्वेश्चन नंबर 3 एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख शिखरम किम अस्ति। यहाँ पर मैंने लिखा है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 2 सिक्किम प्रदेश राजधानी का अस्ति गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 3 सिक्किम प्रदेश से प्रमुख नदी का अस्ति। वहाँ की प्रमुख नदी क्या है? तो वहाँ की प्रमुख नदी तिस्ता है। क्वेश्चन नंबर 4 सिक्किम प्रदेशे कति जनजातयः सन्ति। द्वे, भूतिया और लिप्चास, यहाँ 2 ही जनजाति हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अस्य प्रदेशस्य जनाः जीवन यापनाय किं कुर्वन्ति। क्या करते हैं? तो किसी कार्य को करते हैं, तो किसी कार्यम करोति। क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड में था तो हमने 1 वर्ड में इसका आंसर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आती हूँ। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पूर्ण वाक्य में नहीं देना है, एक वाक्य में देना है, 1 वर्ड में देना होता है। तो हमने एक वाक्य में ही दिया है। छात्रा सिक्किम प्रदेशे सस्य चित्राणि पश्यन्ति। छात्रा मतलब केन मतलब तृतीय विभक्ति है, तो छात्रा प्रक्षेपक यंत्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुख नृत्यं किम् अस्ति। सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुख नृत्यं कंचनजंगा अस्ति। कंचनजंगा वहाँ की प्रमुख शिखर भी है और नृत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 3 सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनम का करोति। कौन करता है? सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनम तिस्ता नदी करोति। वहाँ की तिस्ता नदी करती है। क्वेश्चन नंबर 4 सिक्किम प्रदेशस्य के द्वंजाति सतः तयोर्नामानि लिखन्तु। वहाँ कौन सी 2 जाति हैं उनका नाम लिखना है। तो भूतिया और लिप्चास इति द्वे जनजाति शता सिक्किम प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 सिक्किम प्रदेश से कस्या उत्पादनम सर्वाधिकम भवति। सिक्किम प्रदेश से एलाया उत्पादनम सर्वाधिकम भवति। अब आते हैं प्रश्न निर्माण में। मैंने कहा है कि किम शब्द रूप अगर तीनों वचनों में याद होगा तो प्रश्न निर्माण करने में आपको बहुत सहजता होगी। 100% उसी से होता है जिससे कुत्र, कदा, किमर्थम इन शब्दों का भी प्रयोग होता है, लेकिन किम शब्द रूप का प्रयोग 99% होता है। छात्रा प्रसन्ना भवन्ति, यहाँ पर दिया हुआ है। अधोलिखित वाक्य स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। मैंने कहा छात्रा प्रसन्ना भवन्ति, छात्रा मोटे काले अक्षर में लिखा, इससे ही प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पदम यानी ये पद स्थूल है, इसीलिए यहाँ पर छात्रा बहुवचन हो जाएगा। तो के हो गया, के प्रसन्ना भवन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगाया है। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख नदी का अस्ति।
सिक्किम प्रदेश प्रमुख नदी का अस्ति, यहाँ पर है तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। सिक्किम प्रदेश से प्रमुख नदी तीस्ता नदी अस्ति, तो प्रश्न निर्माण करूँगी तो यहाँ पर का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसन्ना छात्रा कर्तल ध्वनि कुर्वन्ति। कर्तल ध्वनि यानी क्लैपिंग करना, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है प्रसन्ना छात्रा किम कुर्वन्ति। तो कर्तल मतलब बच्चे खुश होकर तालियां बजाएं, उसको संस्कृत में कर्तल ध्वनि करते हैं, इंग्लिश में क्लैपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तीस्ता नदी सिक्किम प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति। तीस्ता नदी कस्य सिक्किम प्रदेशस्य षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति कस्य जीवन रेखा अस्ति, किसकी जीवन रेखा है। नंबर 5, गंगटोक सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। गंगटोक जो है वह पुल्लिंग एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर क होगा। सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। मूल्यात्मक और गतिविधि पर मैं हर एक चैप्टर में बताती हूँ ताकि हमारे बच्चों की इन सबों में भी अच्छी पकड़ हो और बहुत कुछ सीखते हैं उनसे ये। अस्माभिः पाठे पठितव्यत् नदी प्रदेशवासिनां जीवनस्य आधारभूता अस्ति अधुना विचारयन्तु। आपने इस पाठ में पढ़ा कि नदी जो है वो प्रदेशवासियों के जीवन की आधार है। अब आप विचार करें। अदत्वे का अर्थ होता है आजकल। भारतीय नदी नाम स्थिति कीदृशा अस्ति, कैसी है आप बताएंगे, किस तरह से, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, उसकी स्थिति क्या है। अच्छी तो नहीं है, उसकी सफाई नहीं होती है, उसमें गंदगी लोग डाल देते हैं। अच्छा, नदी नाम रक्षाए युष्माकं किम कर्तव्यम अस्ति। नदी की रक्षा के लिए आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए। नदियों की रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि नदी को हम स्वच्छ और पवित्र रखें। गतिविधि में हम आते हैं, बच्चे करते हैं क्लास में, बहुत अच्छे से करते हैं, आप भी करेंगे। भवान भवती कस्मिन् प्रदेशे निवसति। आप किस प्रदेश में रहते हैं। मैं बिहार में रहती हूँ, बड़े गर्व से कहती हूँ मैं बिहार में रहती हूँ। स्वप्रदेशस्य विषय पुस्तिकायां लिखन्तु। अपने प्रदेश के विषय में पुस्तिका में लिखिए, यानी बिहार में क्या क्या अच्छे हैं इन सब चीज़ों को लिखना। आप जिस भी प्रदेश में हैं वहाँ की विशेषता को लिखेंगे, वहाँ की अच्छी बातों को लिखेंगे। जहाँ भी रहते हैं वो आपकी मातृभूमि है, उससे प्यार तो आपको करना ही है, उसके लिए तो सब कुछ है ना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। धन्यवाद बच्चों, इसका व्याकरण कार्य मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी।